कि मेरे निजी सचिव मोहित के ऊपर रिंकू शर्मा जी ने आरोप लगाए हैं कि इसके पास संपत्ति, आय से ज्यादा संपत्ति है और अलग अलग जगह पे इसके पास संपत्ति है और कुछ और मामलों को लेकर इसने जो सरकार को शिकायत की है। तो 2 तारीख को मुझे सोशल मीडिया के थ्रू पता लगा, इस प्रकार से 2 तारीख की शाम पता लगा। 3 तारीख को मेरे को जाना भी पड़ गया कहीं पर। और भारत भूषण ने ये जो एप्लीकेशन लगाई है उसमें उसने महामहिम राष्ट्रपति साहब को, प्रधानमंत्री भारत को भी, मोदी साहब को भी, और गृह मंत्रालय में भी उन्होंने एप्लीकेशन दी। और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा को भी इन्होंने इस प्रकार से दिया और 10 लोगों को और 10 ऑफिसर्स को, 10 डिपार्टमेंट को और उन्होंने ये एप्लीकेशन डालने की काम किया कि इस व्यक्ति ने आय से ज्यादा, संपत्ति से ज्यादा इसने जमीन वगैरह खरीद फरोख्त कर रखी है। तो मैंने स्वयं आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक पत्र लिखा। मैं स्वयं ही ये चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो खुद इसके जांच के आदेश दें। जांच की अपील मैं स्वयं ही मुख्यमंत्री जी से कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने पत्र भी लिख दिया है। और मुझे उम्मीद है और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन भी करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसकी जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करें। जिन जिन विषयों पर उसने अपने पत्र में, उसने एप्लीकेशन में चर्चा की है, उन उन विषयों के ऊपर पूरी जांच होनी चाहिए। और मैं ये भी निवेदन करूंगा कि जो हमारे छोटे भाई भारत भूषण जी है, मुख्यमंत्री जी को मैंने ये भी लिखा कि किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से, किसी भी एजेंसी से वो काम करवाए। वो चाहे जो शिकायत करता है, अगर वो किसी एजेंसी का नाम लेता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस एजेंसी का नाम वो ले उसी एजेंसी से जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत सरकार को, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को और हमारे देश के राष्ट्रपति जी को, सबको उन्होंने ये एप्लीकेशन देने का काम किया। तो एक बहुत बड़ा विषय है जिसको कि मैं स्वयं चाहता हूँ कि मेरे निजी सचिव मोहित शर्मा की जांच होनी चाहिए। कि हमारी पार्टी जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से आपत्ति उठाता है तो उसका हमें करना चाहिए। तो मैं स्वयं ही जांच के प्रार्थना और अपील कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री को। और वहीं पर ही मैं मोहित शर्मा को भी, क्योंकि मेरा निजी सचिव है, उसको भी आदेश देता हूँ कि जांच में शामिल हो और जो भी एजेंसी हो उसको कोऑपरेट करने का काम करें। ठीक है सर, मान लीजिए उसके पास में कोई जान से मारने की धमकी का कुछ तो होगा। अगर उसके पास कुछ हो, कोई हमारे निजी सचिव ने उसके खिलाफ कहीं पर कुछ बोला, उसके पास होगा। ऐसे धमकी दे देना, अपने मन से कोई चीज बोल देना, बात बनती नहीं। आपके पास अगर कोई सबूत है तो सबूत लाएं। जो जो आपने वो किया है, जो जो आपने जगह पे लिखा है, पाली में लिखी है, जीरकपुर में लिखा है, चंडीगढ़ में लिखा है, अम्बाला में लिखा है, जिसके पास संपत्ति है जिसके बारे में सरकार को नहीं पता है, तो उस स्थान बताए। और मैं जांच एजेंसी से भी एक निवेदन करूंगा, जो भी जांच एजेंसी निष्पक्ष भाव से करे, किसी प्रकार से और राजनीतिक दबाव नहीं। कभी ये सोचे कि एक डिप्टी स्पीकर का पीए है, डिप्टी स्पीकर का निजी सचिव नहीं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ किसी प्रकार का भी कोई भी प्रेशर या किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कोई भी कार्य नहीं रहेगा कि जिसमें जांच में कोई किसी प्रकार का खलल पैदा हो। मैं जब स्वयं ही माननीय मुख्यमंत्री जी से जांच करने की प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जांच होनी चाहिए। हो सकता है मैं अंधेरे में हूँ, ऐसी कोई बात ही ना हो, हमारी छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। तो ये चीजें जांच के बाद पता लगे। और जो भी है ये आने वाले समय के गर्भ में, और जांच निष्पक्ष भाव से होनी चाहिए, ये मैं बिल्कुल प्रार्थना करता हूँ। मैं स्वयं ये बात कह रहा हूँ, जिस जांच एजेंसी पे हमारे छोटे भाई रिंकू शर्मा को विश्वास हो, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये कल या परसों जैसे ही मैं जाऊंगा, ये पत्र उनको दे दूंगा। तो उसके बाद मैं सूचना भी कर दूंगा फेसबुक के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का चला गया, वो अपनी तरफ से जिस जांच एजेंसी की प्रार्थना माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहिए कर सकता है, जिसमें उसकी शिकायत का पता लगना चाहिए। मैंने आपसे जैसे जिक्र किया, हो सकता है मैं अंधेरे में, और हो सकता है ये बिल्कुल गलत हो, लेकिन ये अब क्लियर होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए इसमें। अगर इस प्रकार से लगाया गया आरोप तो आरोप का पता लगना चाहिए। उसमें और भी कई
आरोप लगाए। मैं कहता जो जो आरोप लगाए गए हैं इसके पत्र में, हर मान लेते हैं कि 10 आरोप है तो 10 के 10 पर ही कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर पूरा का पूरा होना चाहिए। आपकी मांग पर कब तक नहीं है? मुख्यमंत्री जी को मैं दूंगा, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जाए, और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जल्दी से जल्दी इसको जांच को प्रारंभ किया जाए। तो सर जिस दिन से जांच प्रारंभ होगी उसको छुट्टी पे भेज देंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। जिस दिन से जांच प्रारंभ होगी उसको हम छुट्टी पे भेज देंगे, ताकि किसी भी तरह से जांच को प्रभावित ना कर सके। अगर मैं स्वयं ही लिख रहा हूं तो मेरे मन में भी तो कोई बात होगी। अगर जांच के लिए मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश कर रहा हूं तो इसका अर्थ है कि मैं स्वयं चाहता हूं कि जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष भाव से जांच होनी चाहिए। और जब मैं यही कह रहा हूं कि हमारे छोटा भाई रिंकू शर्मा जिसने आरोप लगाया है, वो जिस एजेंसी को चाहे, मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगा उसी जांच एजेंसी से होनी चाहिए, ताकि उसके मन में कोई संशय न रहे। डॉक्टर यूट्यूबर ने इस विषय के ऊपर कहा है, उनकी भी सूचना गलत है। किसी ऑफिसर की इस प्रकार से जांच को लेकर किसी की नियुक्ति नहीं की गई। इस प्रकार से अगर वो यूट्यूबर ऐसी कोई बात करता है तो कल को उसको भी परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। वो इस बात को निश्चित तौर पर मान ले। अगर कोई भी यूट्यूबर बिना प्रूफ के अगर कोई बात करता है तो कोई भी सामने वाला व्यक्ति देखे जिसके ऊपर इल्जाम लगाया, कल को वो उस चीज से क्लियर होगा। अगर आपके पास प्रमाण नहीं है और आपने यूट्यूब पे या आपने किसी भी पत्रकार में ऐसी बात कही है तो उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस विषय पे भी ये लोग ध्यान रखें। ऐसे नहीं कि सुनी सुनाई बात को और आप डाल देते हैं। और आज तक जो कल रात तक का जो समय है उस समय तक किसी ऑफिसर की कोई ड्यूटी तय नहीं की जांच को लेकर। आरोप सिद्ध होते हैं, जो जो आरोप उसने लगाए उसमें आरोप सिद्ध होते हैं कि कहीं पर कोई प्रॉपर्टी मिलती है, बेनामी प्रॉपर्टी मिलती है, तो उसका जो उसकी सजा बनती है उसको सजा मिलनी चाहिए। इसमें तो कोई बुरी बात ही नहीं। जो सरकार का नियम है कि इसकी ये सजा है, वो फाइन है या जो सजा है जो भी हो वो होना चाहिए। और नहीं मिलती फिर जो होना चाहिए वो भी देखी जाता है। अगर किसी ने जगह बताई है तो उसके पास सारा खर्चा होगा, उसकी देना चाहिए। जब मैं स्वयं चाह रहा हूं तो मैं मोहित से भी कहूंगा कि वो सरकार का साथ दे, जो भी एजेंसी लगेगी उसको पूर्ण रूप से कोऑपरेट करे। और जो छोटा भाई रिंकू शर्मा जिसने कहा है वो भी जितने सबूत जो जांच एजेंसी होगी उसको पेश करे। नहीं किसकी सूचना आई, क्योंकि कल परसों मुख्यमंत्री जी कह रहे थे तब तक कोई सूचना नहीं आई और 6 साल नहीं कहा, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कोई पत्र आया। और अगर पत्र आया तो फिर इसके बारे में दोबारा हरियाणा मुख्यमंत्री और दूसरों को दोबारा ऊपर सेंटर में मिलने का काम करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा पत्र अभी तक आया कोई हमारे में। देखिए अगर ये जो हुआ है यौन शोषण का मामला, इसमें जो आरोपी उनको सजा मिलनी चाहिए। इसमें मैं बोल रहा हूँ कि ये चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। जो भी उसके निमित्त जो लोग इसमें आरोपी हैं जिनके नाम आ रहे हैं उसे सस्पेंड भी किया गया। और इस प्रकार से जो भी उसके आगे कोर्ट में या जैसे जो भी मामला चले उन आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।